कल का क्लियर हो गया सभी को, डू व्हाइल और डू अनटिल? ठीक, तो वो हमारा क्या था कि लूप स्टेटमेंट था। अभी उसके बाद में दो और है। कौन कौन सा है? एग्जिट फॉर और एग्जिट डू। तो ये क्या चीज है? कंट्रोल स्टेटमेंट है। मतलब लूप जो है वो एक कंट्रोल हम करके रखेंगे जहां तक कि हमको चाहिए। ठीक है, वहाँ वो प्रोसेस हो जाने के बाद पे जो हमारा लूप चल रहा है उससे हम बाहर निकल जाते हैं, हमारा प्रोसीजर बंद हो जाता है। ठीक है, तो दो है हमारे पास में। कौन कौन सा? एग्जिट फॉर, जब हम फॉर लूप चला रहे हैं तो एग्जिट फॉर को लिखेंगे। और जब डू लूप चल रहा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या रहेगा? मतलब डू वाइल या डू अनटिल लिखा होगा, तो उस टाइम पे हम क्या लिखेंगे? एग्जिट डू। तो ये दो कोडिंग है हमारे पास में, इसको करना है। उसके बाद पे है एक फंक्शन वाला। तो किसी ने मेरे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मैं कल बोल रहा था नहीं, फंक्शन हम कॉल करते हैं और अगर कोई नया हमको फॉर्मूला बनाना है तो वो किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसका भी कोडिंग में बता दूंगा। फिर है कैलकुलेटर का, फिर इसके बाद में चैप्टर खत्म। ठीक, तो लूप स्टेटमेंट हम देख लेते हैं जो कंट्रोल वाला। तो इसके लिए हम पहले वीबी खोल लेते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस F11। ठीक है, विजुअल बेसिक को लाने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम काम कर रहे थे उस टाइम पे। फिर हम लेते हैं इंसर्ट में जाके एक मॉड्यूल लेंगे, यहाँ पास से हमारी कोडिंग होगी। तो पहला है हमारा एग्जिट फॉर का कोडिंग। तो हम लिखते हैं सब एग्जिट फॉर डेमो। जरूरी नहीं है कि उसी से संबंधित कोई लिखो, यहाँ पास से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं ना। अ, जो हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, कैसे टाइप का? जैसे, ठीक है, योगेंद्र डेमो, इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसके अंदर पे कोडिंग कर सकते हैं। तो हमारी कोडिंग रहेगी डी टी एस इंटीजर। एक ए ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, उस पर वैल्यू दे रहे हैं 10। फिर फॉर लूप चलाएंगे तो आई की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और 2 स्टेप बता देते हैं कि वो कितने स्टेप छोड़ के काउंट करे। उसके लिए स्टेप 2। फिर मैसेज बॉक्स शो है, उसके लिए मैसेज बॉक्स दे दिए। यहाँ पास पे कि जो प्रिंट करवाना है वो लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ आई इज। फिर यहाँ पास आई की वैल्यू दे दिए। अब कंडीशन हमारा लगेगा इफ आई इज इक्वल टू फॉर, देन आई जो है कैलकुलेट करे, 10 से मल्टीप्लीकेशन करे और मैसेज बॉक्स हमको शो हो। इसके बाद में एग्जिट फॉर और यहाँ पास पे इंड। और इसको लूप चलाना है, इसका से यहाँ पास पे देंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें होने क्या वाला है ये बता रहा हूँ मैं। हमने एक यहाँ पास पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उस पर 10 दे दिया है। ये क्यों दिया गया है? कि जो हम 10 जो लिख रहे हैं उसको होल्ड करके रखें। अगर मैं ये वैल्यू ना दूं तो जो हमारी प्रोग्राम है यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी और 0 पे ही खत्म हो जाएगी। जब तक इस जो है हमारा कि हमने एक कंडीशन दिया यहाँ पास। एक कंडीशन से मतलब क्या है कि जो आई की वैल्यू है वो 4 में चले जाए, जहाँ जब तक प्रोसेस चलेगा ये, है ना, 0 से लेके 4 तक की। तो उस टाइम पे क्या हो कि जब 4 जाए तब ये वाला कंडीशन जो हमने लिखा है आई इज इक्वल टू आई इंटू 10। ठीक है, तो जब 4 जाएगी यहाँ पास से तो जो है 10 से गुणा होकर हमको आउटपुट देगी और प्रोग्राम जो है एग्जिट हो जाएगा। तो इसको स्टेप इनटू करते हैं। सबसे पहले पड़ेगा हमारा प्रोसीजर जो है उसको, फिर वेरिएबल को लिया, फिर फॉर लूप में आएगा। ठीक है, तो अभी जो इसकी वैल्यू है वो है 0। फिर इफ में आया, एंड इफ चले गया। अब ये चीज क्यों नहीं पढ़ रहा?
क्योंकि जो कंडीशन यहाँ पास से दिया गया, क्या दिया गया है, क्या इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब ये जाएगा, देखिए अभी क्या है, फॉल्स बता रहा है, जब ट्रू हो जाएगा तो ट्रू बताएगा इस तरीके से, तब ये अंदर वाला जो है कंट्रोल, जो स्टेटमेंट हमने दिया वो चीज होगा, फिर एग्जिट फॉर करेगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है। ये हो गया 2 4, और 4 के बाद में 4, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पास पे कर्सर ले जाके, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 4, अब ये सही है, ट्रू है हमारा कंडीशन। तो अब ये इफ के अंदर में जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसके अंदर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट होगा, हो गया। अब कहाँ जाएगा, एग्जिट फॉर में। अब फॉर लूप से बाहर चले गए, अब हमारा क्या है, प्रोसेस खत्म, ठीक है। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जब तक हम जो स्टेटमेंट दिए हैं इफ इज इक्वल टू यहाँ पास पे, वो उस कंडीशन तक जाएगा, उसके बाद पे ये बाहर चले जाएगा, उसके लिए हम लगा है एग्जिट फॉर। इसी तरीके से जब डू वाइल और डू अनटिल का यूज कर रहे होते हैं, एग्जिट फॉर, ठीक है। इसके बाद में जब हम डू वाइल और डू अनटिल का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तब कौन सा लगता है, एग्जिट डू। यहाँ पास तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, डू एग्जिट, एग्जिट डू। अब इसमें हम यहाँ पास पे कोडिंग करते हैं, सब ये वाला है हमारा एग्जिट डू का कोडिंग। तो आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो और डू वाई लगा देते हैं, जहाँ आई की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 10, हंड्रेड, इफ आई exit to end if message box the value of I is ठीक है। तो ये हमारा है डू वाइल लूप का, और इसमें हमने एग्जिट डू दिया। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी, तो हम इस लूप से, डू वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसको स्टेप इनटू करके देखते हैं। इफेक्ट, सबसे पहले प्रोसीजर, फिर आई की वैल्यू लिया, फिर डू वाइल में आया, कंडीशन हुआ, ठीक है, एंड इफ, फिर इसके बाद मैसेज बॉक्स शो करेगा ये 0, फिर आएगा आई प्लस 2। तो अभी आई की जो वैल्यू है वो 2 हो गई, इधर आई, ठीक है, 0 थी, 0 प्लस 2 के आई की वैल्यू हो गई 2, फिर लूप चलेगा, फिर इस तरीके से इसका ना जो हमारा आउटपुट आएगा वो 2 हो गया, फिर लूप चलेगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक की, क्योंकि हमने जो वैल्यू दिया है वो कंडीशन है ये वाला, ठीक। तो इसको करके देखते हैं, 6 8 10। अब उसके बाद से जो है हमारा एग्जिट डू हुआ और एंड सब, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। तो ये कौन सा होता है, एग्जिट डू, ठीक। अब इसके बाद में हमारा फंक्शन वाला, ठीक है। किसी ने ऐसा पूछा था कि जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन जैसे हम यहाँ पास से कोई इज इक्वल टू ऐड लिखते हैं तो एड्रेस आ जाता है, इस तरीके से। मतलब अपने हिसाब से कोई फॉर्मूला बनाना है, या फिर हो सकता है कि अपने नाम से फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो उसकी कोडिंग कैसे करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ उसकी कोडिंग। हम एक मॉड्यूल ले लिए, इस मॉड्यूल का नाम हम चेंज कर देते हैं, फंक्शन डेमो। अच्छा, इस नाम से नहीं हो पाएगा तो रविंद्र
डेमो नाम से बना देते हैं। सॉरी, क्यों नहीं हो रहा है वो, लास्ट में हम कॉलम फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मल तो हम एडिशन का बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, चाहे तो आप और भी कई सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल कोडिंग करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपना नाम जो है उसको यूज करके फॉर्मूला बना सकते हैं आपस में। योगेंद्र एक्स, ठीक है, दो वैल्यू लेना है, एक्स एज ए इंटीजर फिर वाई एज इंटीजर, फंक्शन का स्पेलिंग गलत है, इसका आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन बना लिया। किस नाम से बना है, योगेंद्र के नाम से। चाहे तो आप यहाँ पास पे एडिशन लिखो, मल्टीप्लिकेशन लिखो, जैसे अगर हम एडिशन का बना रहे हैं तो एडिशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ। अब इसके अंदर पे जो हमको परफॉर्म कराना है, तो हमने दो वैल्यू ली है, क्या क्या, एक्स और वाई। ठीक है, अब इसको मैं बता देता हूँ कि अ, जोड़ के बताया हमको। ठीक है, तो एक्स और वाई बता देते हैं इस तरीके से। ये हो गया हमारा फंक्शन बन चुका। ठीक, इतना समझ में आया क्या किए हैं। एक फंक्शन बना है, किसके नाम से, मेरे नाम से। आप यहाँ पास से अब अपना नाम लिख सकते हैं, चाहे जो लिखना चाहे, लेकिन ध्यान रहे कि इसके अंदर पे ये लगा होना चाहिए। और एक इंटीजर टाइप का हमने वैल्यू दे दिया, ठीक है, एक्स और वाई को। तो अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पास जाते हैं, यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू, हम अपना नाम लिखेंगे। देखिए नाम आ गया। ठीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब एक्स की वैल्यू देंगे, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी जैसे 8, फिर कॉमा करेंगे, फिर 10, हो गया, इंटर। ठीक है, प्लस करके बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम चाहे कि इस पे माइनस करके बताए, तो हम यहाँ पास से इसको माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब इस पे लिखेंगे, ये हो गया 10 माइनस 10 कॉमा 8, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने अभी क्या किया, फॉर्मूला को चेंज किया। ठीक है, अब मैं जैसे इसका नाम चेंज कर दूं, इस फॉर्मूले का जो नाम है उसको चेंज कर दूं, तो ये जो है हैज में आ जाएगा। क्यों आएगा, ये देखते हैं यहाँ पास पे, सबट्रैक्ट, बस सब बस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास भी हम सबट्रैक्शन, जो चीज यहाँ लिखी हुई है उसको भी यहाँ पास में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा जो फॉर्मूला है वो काम करता है। तो ये सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन का, अब यहाँ पास हम लिखेंगे इस तरीके से, 50 माइनस 20, ये देखिए ये आ गया। ठीक है, अब ये हैज नेम क्यों हो गया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला वो योगेंद्र के नाम से बना था, लेकिन हमने अभी क्या किया कि फॉर्मूला जो है हटा दिया, किस नाम से बना दिया, सबट्रैक्शन के नाम से। तो फॉर्मूला का नाम चेंज हो गया, इससे इस कारण से ये जो है रन नहीं हो पाएगा, ये हो गया, एरर हो गई। ठीक, तो हम फंक्शन की सहायता से कोई सूत्र जो नया है, न्यू है, वो बना सकते हैं। अगर हमको यहाँ फॉर्मूला बार पे नहीं मिल रही, या फिर बोल सकते हैं कि दिक्कत हो रही है उसको समझने में,
तो अपने हिसाब से जिस एक्सेल शीट पे हम काम करते हैं उस एक्सेल पे हमको बनाना है हमारे नाम से क्या फॉर्मूला। तो हम फंक्शन का यूज करके इस तरीके से बना सकते हैं उसको। ठीक है, उसका नाम लिखना है भी, कॉल करना चाहेंगे जिस भी नेम से उसको यहाँ पास पे लिखना। इसके बाद में जितनी वेरिएबल चाहिए, जैसे डबल की चाहिए या फ्लोट टाइप चाहिए, इंटीजर टाइप चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पास में हम डिफाइन कर देंगे कि ये जो है एक्स जो है इंटीजर है, फ्लोट है या डबल है, स्ट्रिंग है, इस तरीके से। फिर इसके बाद में जो हमको फॉर्मूला परफॉर्म करना है उसको हम यहाँ पास पे देते हैं। फिर एक्सेल शीट में जाके हमको मालूम है कि हम इसमें इस नाम से हमने फंक्शन बनाया है, बस उसको कॉल करना है, फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में है, ठीक है, तो वीबीए हमारा यहाँ पास पे एंड होता है। इसके बाद पे हमारा आता है कि एक लास्ट मैंने बोला था कैलकुलेटर बताने का। ठीक है, तो एक्चुअल में हम कैलकुलेटर जो है वीबीए की सहायता से कैलकुलेटर किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एक सिंपल मेथड से बताऊं तो हमको क्या चाहिए कि मैं एक दो हमको इनपुट बॉक्स चाहिए, एक रिजल्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, और कमांड बटन चाहिए। तो जी कितने प्रकार के कमांड हो जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और एक है डिवीजन। ठीक है, और उस कैलकुलेटर से बाहर जाने के लिए एक एग्जिट बटन चाहिए। तो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे कि रहने दो? स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा थोड़ा करके। ले लिए सर। ये एग्जिट फॉर का ले लिए। एग्जिट डू का ले लो। हाँ सर, हो गया। ठीक है, उसके बाद में चलो एक कैलकुलेटर जो है नॉर्मल तरीके का जो कैलकुलेटर है वो बताना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, यूजर फॉर्म। तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर से यूजर फॉर्म जो लिखा हुआ है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यूजर फॉर्म है। अब इस पे देखिए जो टूल बॉक्स हमको दिया गया है, इस पे लेके जाएंगे कर्सर तो बताते जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और ये कमांड बटन। तो हम जो है तीन चीज की सहायता से यहाँ पास पे कैलकुलेटर बनाना जो है वो सीख सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, तीन लेबल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे लेबल यहाँ पास पे लेबल लेते हैं। ठीक है, और इस लेवल को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हमको तीन चाहिए। ठीक है, और तीन टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा तीन लेबल हो गया, तीन टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब इसका नाम कहाँ से चेंज करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पास पे प्रॉपर्टीज विंडो में जाएंगे तो लेबल वन लिखा होगा नाम को, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये हो गया। नॉट a legal object name first number। अच्छा सॉरी, यहाँ पास से जो लेबल है ना उसका कैप्शन चेंज करना है, तो कैप्शन पे इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नाम नेम वाले सेक्शन पे नहीं, कैप्शन वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पास से हमको लिखना होगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। उसी तरीके से फिर सेकंड वाला जो बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, फिर थर्ड बॉक्स में हम लिखेंगे रिजल्ट।
इसका कैप्शन हम चेंज कर रहे हैं SGLT। ठीक, तो हमारे पास पे क्या आ गया, नंबर आ गया, सेकंड नंबर, फिर रिजल्ट। अब इसका जो है फंट साइज जो है उसको चेंज करना है, तो हम जाएंगे फंट में, और इसका जो फंट है उसको बदल भी सकते हैं, बोल्ड इटालिक जैसा चाहिए वैसा कर लो। थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा दिए, इस तरीके से ये हो गया तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, मतलब मेरे ख्याल से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट तब भी थोड़ा सा छुप रहा है। ठीक, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, रिजल्ट, और हम इसको हल्का हल्का बढ़ा सकते हैं इस तरीके से बस। और ये हमारा कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है। अब कहाँ पास पे क्या कोडिंग करना है उसके लिए हम लेंगे कमांड बटन, तो कमांड बटन ले लेते हैं। कितना चाहिए हमको, 5 चाहिए, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसको इस तरीके से जमा लेना। अब इसका भी नाम चेंज करना है तो हम जाएंगे कैप्शन पे, और इसका नाम चेंज कर देते हैं कमांड बटन का, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक एग्जिट बटन। ये वाला जो हमारा एग्जिट बटन बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एडिशन का जो है, तो इसमें हम डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारा यहाँ पास पे लेके आ जाता है। इस पे जो है कोडिंग करनी है। क्या कोडिंग करनी है कि जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा कौन सा है, 3, ठीक है, रिजल्ट वाला, उस पे जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू, अब टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू आएगी उसको प्लस करके टेक्स्ट बॉक्स 3 में हमको असाइन करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वैल्यू VAL टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, ये हो गया हमारा, फिर प्लस, फिर से वैल्यू जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, ये। ठीक है, अब इस पे हो क्या रहा है, टेक्स्ट बॉक्स जो 3 हमारा है, ठीक है, उस पे जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है कि वैल्यू 1 टेक्स्ट बॉक्स में जो देंगे, और फिर इसको प्लस करके टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है, ये दोनों वैल्यू को प्लस करके इसमें असाइन करें टेक्स्ट बॉक्स 3 में, रिजल्ट वाले बॉक्स में। ठीक, तो उसके लिए ये कोडिंग है। अब इसी तरीके से बाकी अदर जो हमने बटन बनाया उस पर भी हम कोडिंग करेंगे। तो ये हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन में जाओ, फिर इसको यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट कर दो। ठीक है, सिर्फ जो हमारा साइन है, ठीक है, उसको बस चेंज करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन पे आओ, पेस्ट कर दो यहाँ पास पे, ये हो गया, फिर इसको हटाओ, फिर डिवीजन में जाओ, फिर यहाँ पास पे इसको क्लिक कर दो, ये हो गया। ठीक है, फिर एग्जिट, एग्जिट में हम लिखेंगे अनलोड यूजर फॉर्म 1। ठीक है, ये जो फॉर्म है हमारा वो किस नाम से है, यूजर फॉर्म ना 1 के नाम से है, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पास पे यूजर फॉर्म क्लिक लिखा है, लेकिन ये वाला देखिए, सॉरी यहाँ पास से नहीं देखते इसको, मैं दिखला रहा हूँ कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो नाम है फॉर्म है, ठीक है। हाँ, डिवीजन 4 में है सर, तो आप डिवीजन में क्या है? क्या हो गया, ये 3 में बोल रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता, तो देखो हम इसको चाहे इधर रखे चाहे इधर रखे, ठीक है,
इस तरीके से भी रख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को, इस तरीके से कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कोडिंग जो हमारा है वो सही कमांड बटन पे होना चाहिए, ठीक है। अभी सही है, लेकिन जैसे मैं इसको इधर ऊपर नीचे जैसा भी कर दूं, अब इसको देखना है हमको, तो हम क्या करेंगे, कोडिंग सही है कि नहीं है उसको चेक करना है। बटन तो मैं इधर उधर कहीं पास भी रख सकता हूँ। इस पे डबल क्लिक जैसे ही करोगे तो ये हमारा जो मतलब कमांड बटन है उस पे लेके चले जाते हैं 1 पे। उसी तरीके से मैं अगर एग्जिट पे क्लिक करूँ तो ये डायरेक्ट हमको इस 5 कमांड बटन पे लेके आ जाते हैं। तो कोडिंग जो है ना, जो हमने लिखा है, जैसे एग्जिट की कोडिंग हुई है, ये एग्जिट है, इस पे डबल क्लिक करो, एग्जिट में ये सही लिखा है कि नहीं लिखा ये देखो, ठीक है। बटन इधर उधर है उससे कोई मतलब नहीं कि कमांड बटन 1 है 2 है, जो उसका कोडिंग हुआ है वो सही है कि गलत है ये चेक करना है यहाँ पास में, ठीक है। और इसकी जो यूजर फॉर्म की जो लेंथ है उसको हम छोटी कर देते हैं, हाइट और वेडिथ को। ये हो गया। अब इसका भी अगर आपको चेंज करना है मतलब फॉन्ट को, तो एक साथ इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ चले जाइए फॉन्ट में, ये हो गया, और बोल्ड कर दो, बड़ा कर दो, ओके कर दो, ठीक, ये हो गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो हमारा फॉन्ट आएगा वो कितने फॉन्ट का है, ये देखिए 8 का है। अब इसको भी हम चेंज करें तो एक साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, जो वैल्यू हम जब इंटर करेंगे, एक बार वैल्यू इंटर करके दिखाता हूँ, ठीक। अब इसको रन करना है तो हम F5 दबा देते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया एक छोटा सा कैलकुलेटर। अब इसमें फर्स्ट नंबर हम देते हैं जैसे 10, फिर सेकेंड नंबर 10, ठीक है। अब एडिशन का बटन दबाएं तो 20 आना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का तो ये 0 आ गया, डिवीजन में 1 आ गया, मल्टीप्लिकेशन में 100 आ गया, इस तरीके से। एग्जिट बटन को प्रेस करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। अब देखिए जो ये जो वैल्यू है वो हमको छोटी छोटी या फिर बता रहे हैं कि ये जो है बोल्ड दिखाई दे रही है, लेकिन ये बोल्ड नहीं दिखा रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तीनों को एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और फॉन्ट में जाके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस पे बोल्ड, ये हो गया। अब F5 प्रेस करेंगे, रन करेंगे, तो इसको करना है हमको F5 प्रेस करना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पास से जो वैल्यू हम डालेंगे देखिए थोड़ा सा बोल्ड होके दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पास से ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात, हाँ काम कर रहा है ये चीज, इसको देखते हैं। डिजाइन मोड पे यहाँ पास पे जाके इंसर्ट बटन, ठीक है। तो देखिए अब हम एक्सेल सीट पे हम क्या चाह रहे हैं, एक बटन चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम इंसर्ट में जाएंगे, एक्टिव एक्स कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पास पे दिखाएगा कमांड बटन, इस पे क्लिक करना, फिर एक डिजाइन कर लेना है यहाँ पास पे, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेटर का एक बटन जो हमने डिजाइन किया, उसके बाद से डिजाइन मोड ऑन रहेगा, तब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक।
तो ये जो है बस इसको लिखना पड़ेगा यूजर फॉर्म 1 डॉट शो करके। फिर क्या होगा कि जो हमने कैलकुलेटर बनाया है, कैलकुलेटर कहाँ पास से बनाया है, विजुअल बेसिक पे। तो यूजर फॉर्म 1 ये चीज है, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये कैलकुलेटर दिखाई देगा इस तरीके से। इसको क्या है, लिंक कर रहे हैं पेज से। तो ये पेज से लिंक होने के लिए एक बटन दिया गया है, बटन बनाया गया है, उस पर हमने कोडिंग किया। ठीक। और डिजाइन मोड को हटा देंगे, फिर इसके बाद इस पर डबल क्लिक करें तो डायरेक्ट हमको कैलकुलेटर दिखाई देता है। इस पे F5 या रन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो एक्सेल शीट पे जब हम काम करें, इसको हटाना है तो डिजाइन मोड ऑन करना पड़ेगा, फिर हटा सकेंगे। लेकिन जब डिजाइन मोड ऑफ रहेगा और इसको हटाएंगे बोलेगा तो नहीं हटता। ठीक। तो ये डिजाइन मोड हो गया, इसको छोटा करना है बड़ा करना है उसके लिए। फिर इसको कहीं एक फिक्स जगह पे रख दो। कभी भी आप काम करें और जैसे कोई रिजल्ट वगैरह बना रहे, बहुत लंबी लिस्ट है, तो कैलकुलेटर नहीं है आपके पास पे, एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से जाके भी काम कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि कंप्यूटर में जो नोट पैड होती है, कैलकुलेटर होती है, उसको खोलो यहाँ से। तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि यहीं का यहीं देख के हम यहीं से बना सकते हैं कैलकुलेटर को। ठीक है। तो इसके लिए हम वहाँ पास में क्यों जाए, बस तक कैलकुलेटर तैयार कर दो और इसको क्लिक करो, यहाँ पास पे आ गया। जो भी वैल्यू दी है उसको जोड़ना घटाना जो भी है कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसको हम एक्सेल शीट पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो VBA का चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसके बाद से हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स वाला जो है वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी, अगर ITI खुल जाती है तो उस टाइम पे टैली हम क्लियर करवाएंगे। टैली की ये थोड़ा सा दिक्कत क्या है बताऊं कि कंप्यूटर वहाँ कनेक्ट नहीं होता, और मैं अगर सिर्फ बोल के बताऊं तो वो समझ में भी नहीं आएंगी। तो इस कारण से मैं बोल रहा कि उसको अभी करने से थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है। तो जैसे ही अगर टाइम मिलता है तो अगर नेटवर्क अच्छी रहती है तो मैं बताते जाऊंगा, या फिर उसका जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बना बना के। क्लास अलग चलेगी और उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो एक काम करो, इसकी कोडिंग, ठीक है, ये वाला जो है कोडिंग कर लो स्क्रीनशॉट, और इसको करके देखना एक बार अपने कंप्यूटर पे। VBA में अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी। नहीं सर, नहीं है। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं सभी को। इसको नोट कर लेना, कभी भी काम आ सकता है आपके। ठीक है, किसी को और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हो अभी।